मदहोश नहीं बेदार हैं हम, मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पे तैयार हैं हम। समझे ना कोई गाफिल हमको, समझे ना कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम, वतन के पहरेदार हैं हम। यौम दिफा 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की कौमी तारीख में एक तारीख साज दिन है, जब पाकिस्तान के अज़ली और मक्कार दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया और कौम भरोसे और यकीन की चादर ओढ़े हुए और आज़ादी की आगोश में रोशन मुस्तकबिल और तरक्की के ख्वाबों में मुस्तग़रक़ थी। लेकिन ऐसा सुकून और चैन मेरी पाक फ़ौज के जवानों को कहाँ मैसर। कौम चैन की चादर ओढ़े हुए सो रही थी, मगर पाक फ़ौज के जवान सरहदों पर जाग रहे थे। ये वो वक्त था जब वतन के सिपाहियों के लिए अपनी वफ़ाओं का अहद पूरा करना था। पाक फ़ौज के जवानों ने अचानक हुए हमले का बहादुरी से सामना किया, भारतीय अफवाज को मुंह तोड़ जवाब दिया और सर पर कफन बांधकर एक दूसरे के शाना बशाना मुल्क के दिफा के लिए बड़ी बहादुरी और दिलेरी से मुजाहरा किया और मक्कार दुश्मन भारत के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने दुश्मन को धूल चटाकर शानदार फतह हासिल की और पाक फ़ौज ने ये साबित कर दिया कि वो ताकत, अक्ल और शुजात में, दिलेरी में किसी से कम नहीं है। लिहाजा हमें इन बहादुर जवानों को सलाम पेश करना चाहिए, जो दिन रात हमारी हिफाजत करते हैं, जो दिन रात हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। सरफरोशी है ईमान हमारा, सरफरोशी है ईमान हमारा, जुर्रातों के परस्तार हैं हम। जो हिफाजत करे सरहदों की, जो हिफाजत करें सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हैं हम। इख्तितामन 6 सितंबर यौम दिफा हमें यही नज़रिया पेश करता है कि अपने मुल्क की हिफाजत और दिफा के लिए हमें अपनी जानो माल का नजराना कुर्बान कर देना चाहिए और हर मुश्किल और मुसीबत में मुल्क और कौम का भरपूर साथ देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।